सबसे पहले बात मानसून की और आई आफत की। हिमाचल में मानसून अक्सर आफत लेकर आता है। बारिश का यहां बहुत इंतजार होता है, लेकिन कई बार ये बारिश यहां के लोगों के लिए आफत बन जाती है। हिमाचल में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश में 29 जून से लेकर अब तक करीब 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अधिकतर मौतें खराब मौसम होने के बाद खराब हुई सड़कों में हादसों की वजह से हुई। बीते 5 सालों में हिमाचल में दुर्घटनाओं में हर साल औसतन 1000 लोगों की जान गई है। धीरे धीरे हिमाचल अब ऐसी स्थिति में हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। हिमाचल पुलिस के डाटा पर अगर गौर फरमाए तो 2017 में कुल 3119 हादसे हुए, जिसमें 1176 लोगों की मौत हो गई और इसी तरह 2018 में 3118 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1168 लोगों की मौत हो गई। साल 2019 की अगर बात की जाए तो साल 2019 में 2896 हादसे हुए, जिसमें 1199 लोगों की मौत हो गई। साल 2020 में 2236 हादसे हुए, जिसमें 866 जाने गई। साल 2021 में 2408 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1014 मौतें हुई। 2022 की अगर बात करें तो 31 मई तक 992 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इनमें 432 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, ये अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर का तो लगभग ये बराबर का आंकड़ा है, जो लगभग बराबर से ही एक्सीडेंट हुए और बराबर ही इंजरीज और फैटेलिटीज़ हुई है। लेकिन शिमला पुलिस जो है इसमें कंटिन्यूसली काम कर रही है कि लोगों को जागरूक भी किया जाए। तो जागरूक करने के लिए जो शिमला पुलिस जो है समय समय पर अपने फेसबुक पेज के थ्रू जो है लोगों को गाइड करती रहती है। जिस समय भी शिमला में फॉग बढ़ती है, हम इमीडिएटली उसको फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं कि शिमला में विजिबिलिटी कम हो गई है, कृपया अपनी गाड़ियों को जो है ध्यानपूर्वक चलाएं। हाल ही में कुल्लू में हुआ हादसा भी मॉनसून के बाद लैंडस्लाइड से टूटी सड़क की वजह से ही बताया जा रहा है। अब तक के कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो इनमें भी सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं शिमला में ही हुई हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 95% घटनाएं प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई और इसी को देखते हुए शिमला पुलिस ने अब एक एडवाइजरी भी जारी की है। देखिए, बरसात के मौसम में काफ़ी धुंध पड़ने से और कुछ जगह सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है एक्सीडेंट्स में इंक्रीज़ होता है। तो लोगों से हमारी अपील रहेगी कि आप जो है अपनी गाड़ियों को सावधानीपूर्वक चलाएं और धुंध के समय में जो है धीरे चलाएं गाड़ियों को। इसके साथ साथ ही गाड़ी को शराब पीकर ना चलाएं, गाड़ी को ओवरलोड ना करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और जो बाकी लोग आपके आसपास हैं और बाकी ज़िंदगियाँ भी आपके साथ साथ सुरक्षित रह सकें। फिलहाल सीएम ने, मौसम विभाग ने और प्रशासन ने सभी लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और कुल्लू में ब्यास नदी के उफान के बीच लहरों में एक जिंदगी फंस गई। बताया जा रहा है कि मनाली नेशनल हाईवे 3 पर बबेली के पास एक कार ब्यास नदी में जा गिरी। कार में 3 लोग सवार थे। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 2 लोग इस उफान के बीच लापता हो चुके थे, जिनका शव भुंतर के पास ब्यास नदी से बरामद किया गया, जबकि ड्राइवर की जान को किसी तरह बचा लिया गया। गाड़ी मंडी से मनाली जा रही थी। कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये मंजर है, जहां पर उफान के बीच जान जोखिम में डालकर ड्राइवर की जान को बचाया गया है। तस्वीरें कुल्लू की आपके सामने, जहां पर एक गाड़ी ब्यास नदी में जा गिरी और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां से ड्राइवर की जान को बचा लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू टीम ने यहां ड्राइवर की जान बचाई।
हमने कोशिश की इसमें अंदर दोनों सीटें मैंने चेक करके देखी, अंदर कुछ भी नहीं है वैसे। और जो हाँ पुलिस साइड को अगर नीचे को दबा हो तो हम कह नहीं सकते। और इसमें जो जहाँ तक मैं देखा वहाँ तो उसमें कोई आदमी अंदर था नहीं। और पता चला कि उसमें हमारे गांव का एक लड़का अमन, जो मनाली में एक ट्रैवल कंपनी में काम करता है, तो वो उस गाड़ी में था और वो 3 लोग सवार थे, जिसमें से हमें ये पता लगा कि ड्राइवर जो है बच गया है और 2 लोग जो हैं वो अभी लापता है। तो जैसे ही मुझे फ़ोन आया मैं तुरंत यहाँ पे 7:30 में यहाँ पे पहुँच गया आके। हमारे संवाददाता तुलसी हमारे साथ जुड़ गया है। तुलसी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये हादसा हुआ, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बहुत देर बाद जो है रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, लगातार हादसे हो रहे हैं, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आखिर क्यों देरी हो रही है? देखिए कुसुम, जिस तरह से ये जो कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी ब्यास नदी में, उसके बाद अगर बात करें तो ये बीती देर रात की 6 जुलाई की बात है जब देर रात को जो है ये हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो लेट मिल पाई, जिसकी वजह से जो है प्रशासनिक जो अमला है वो घटनास्थल पर लेट पहुंचा है। और इसी की वजह से अगर बात करें तो अब इस मामले में जो 2 लोग लापता थे उनको जो है उनके शवों को जो है रेस्क्यू किया गया है। एक व्यक्ति का शव जो मंडी जोगिंद्रनगर निवासी है अमन, उसका शव भुंतर के पास ब्यास नदी से बरामद किया गया, जबकि दूसरा जो व्यक्ति है केवल कृष्ण, उसका वही मंडी पत्र का रहने वाला है, उसका भी शव जो है वो गैमन ब्रिज के पास से बरामद हुआ है। हालांकि इस घटना की अगर बात करें तो ये देर रात का मामला था जहां पर जानकारी लेट मिली है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी लेट शुरू हुआ है। और सर्च ऑपरेशन पिछले कल जो है दिन भर चला रहा, जहां पर जो एक व्यक्ति लापता था उसका भी। अब इस मामले में दोनों जो शव है उनको बरामद किया गया है पुलिस की तरफ से, और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। हालांकि इस घटना में जो है ड्राइवर अभी भी घायल है, जिसका इलाज जो है वो क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। और ये जो घटना है ये 6 जुलाई की रात को हुई थी, जब ड्राइवर को जो है नींद की झपकी आई थी और उसके बाद अचानक जो है अनियंत्रित खो गया था, जिसके बाद ये जो कार है ब्यास नदी में गिरी थी। लेकिन ड्राइवर जो है वो ब्यास नदी के किनारे पर जो है वो गिरा हुआ मिला है, जिसके बाद उसने जो है संपर्क साधा है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार हादसे हो रहे हैं उस हादसे से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से हमेशा ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है जिस तरह से मानसून सीजन शुरू हो गया है उसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन को जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको जो है अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भी मौसम विभाग के द्वारा 11 जुलाई तक जो है प्रदेश में भारी बारिश की जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। जी कुसुम। जी तुलसी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जानकारी देर से मिली और कहा यह जा रहा है कि यही वजह है कि रेस्क्यू अभियान भी यहाँ पर देर से शुरू किया गया। 2 लोगों की मौत हो गई है, लापता हो गए थे, ब्यास नदी के किनारे बुंतर से उनके शव बरामद किए गए थे। ड्राइवर की जान किसी तरह यहाँ पर रेस्क्यू की टीम ने बचा ली। कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर का इलाज अभी भी जारी है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि देरी की गई, प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर पहुँचने में देरी की। और इसी तरीके से अगर हादसे होते रहे तो सवालिया निशान भी कहीं ना कहीं प्रशासन पर यहाँ पर उठने शुरू हो गए हैं। प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए लोग मॉनसून का इंतजार करते हैं, लेकिन इस कुछ वक्त बाद ही आफत का दौर शुरू हो जाता है। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में 30 परिवार मॉनसून में बेघर हो गए। मशोबरा इलाके में भी लैंडस्लाइड होने की वजह से 6 आशियाने खतरे की जद में आ गए हैं। दरअसल मशोबरा में दिल्ली के बिल्डर की ओर से फ्लैट बनाने का काम किया जा रहा था। इन फ्लैट के लिए निजी सड़क बनाई जा रही थी और इसी बीच मॉनसून की शुरुआत होने से ऊपर बने 6 भवनों पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इन भवनों की नींव कच्ची हो गई है। बारिश होने की वजह से मकान कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि वो 30 साल से यहाँ पर रह रहे थे। नई बिल्डिंग बना रहे बिल्डर ने गलत तरीके से पहाड़ी की खुदाई की, इस वजह से उनके मकानों पर यह खतरा मंडराया है। इनके भवनों में करीब 30 परिवारों के 200 लोग रहते हैं। प्रशासन की ओर से खतरे को देखते हुए इन मकानों को फिलहाल अभी खाली करवा दिया गया है। वहीं शिमला नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर शैलेंद्र चौहान ने प्रशासन से मांग की है कि जिन लोगों के मकान खतरे के जद में आ गए हैं उन्हें बिल्डर की ओर से मकान बनाकर दिए जाए। साहब ने जो जमीन काटी हुई है और जो वो सड़क लेके जा रहे हैं, तो हमने 4-5 बार बात की इनसे, उनके ठेकेदार से कि ये जो है धसरा नीचे और आप लोग जो है
इसमें डंगा दे दीजिए, क्योंकि मैं हम कल आए परसों आए, हम कर देंगे सर। कुछ एक्शन नहीं हुआ तो कल रात को आधा सा कल रात को गया, फिर जैसे आज धूप तपी तो उसके कारण जो है आज वो हमारे मकान और हमारे संवाददाता रणबीर सिंह भी हमारे साथ शिमला से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणबीर, कई लोग आज घर जो उनके आशियाने जो है उनसे छिन गए हैं, बेघर हो गए हैं। क्या कुछ अपडेट नगर निगम की तरफ से दिया गया है? क्या कुछ अपडेट अभी इसी पूरी खबर पर? जी देखिए, जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि फिलहाल इनके रहने की जो व्यवस्था है, जो मशोबरा में पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर किया जाएगा, और जो स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर इन जो 20 फैमिलीज है उनको यहाँ पर 19 फैमिलीज है उनको यहाँ पर रखा जाएगा। और यहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा है कि मानसून में किस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है, और इसमें बड़े सवाल उस पर भी उठते हैं कि जब सड़क निर्माण हो रहा था, हालांकि ये आरोप अभी लगाए जा रहे हैं कि ये निर्माण जो है ये किया जा रहा था, कोई बिल्डर है जिसका अपना फ्लैट है वहां के लिए सड़क जो है निकाली जा रही थी। अब इसकी परमिशन किसने दी थी ये अब देखना होगा। और यहाँ पर ये भी बताते चले कि बरसात के समय में यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से गलती ये हो जाती है कि समय रहते इस निर्माण कार्यों को पूरा नहीं किया जाता। संजौली के ढली के पास जो हादसा हुआ जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हुई, वहां पर भी यही देखा गया कि जो 4 लेन निर्माण हो रहा था उसके कारण जो है मानसून में किस तरह से लैंडस्लाइड हो जाता है, और यहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिली है। अब ये जो 3 भवन है इनको खतरा यहाँ पर पैदा हो गया है। अब फिलहाल जो है अस्थायी तौर पर इनके रहने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन यहाँ पर अब कार्रवाई किस तरह से होगी, इसकी जांच पड़ताल होगी या नहीं होगी, ये भी देखना होगा कि क्या ये अवैध तरीके से ये निर्माण हो रहा था, क्या ये अवैज्ञानिक तरीके से जो है निर्माण किया गया, क्या इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया कि मानसून सीजन है, जाहिर सी बात है आप कटिंग करोगे पहाड़ी इलाकों में तो उससे ठीक ऊपर जो है मानसून के समय में जो है लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ता रहता है, और लगातार ये घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। कुसुम जी रणबीर, सवाल ये भी है कि लोगों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि दिल्ली का बिल्डर था जो यहाँ पर कटिंग कर रहा था, और आखिर किसने परमिशन दे दी? क्योंकि दिल्ली की भौगोलिक स्थितियां अलग होती हैं, पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, इस लिहाज से बिल्डर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये फिलहाल अभी इसको लेकर कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है, ना ही ये जानकारी निकल कर आई है कि इस शख्स के खिलाफ जो कोई शिकायत दर्ज की गई है या नहीं की गई है, इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है। इतना जरूर है कि आरोप जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इसका एक यहाँ पर देखा जा रहा है ना केवल ये 3 भवन, इसके आगे जो है अभी और कई भवन जो है जद में आ सकते हैं। जो यहाँ पर स्थानीय लोग रहते हैं, जो इन भवनों के ठीक आसपास रहते हैं, वो भी जो है वीडियो बनाकर जो है शेयर कर रहे हैं। वो स्थानीय प्रशासन से जो है गुहार लगा रहे हैं कि देखिए अभी स्थिति बनी है तो आगे भी खतरा किस प्रकार से हो सकता है, और अब यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जिस तरह से मांग यहाँ पर की जा रही है कि मुआवजे के तौर पर जो है स्थायी घर इन्हें दिए जाए, उस दिशा में जो है क्या आगे जिला प्रशासन आदेश जारी करता है वो अभी देखने वाली बात होगी। जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लोगों की तरफ से अब स्थायी घर देने की मांग की जा रही है, क्योंकि बिल्डर की लापरवाही की वजह से यहाँ पर 30 परिवार बेघर हो गए। 200 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आज छत नहीं है, बेघर हैं, और अब प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। स्थायी भवन की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो प्रदेश के कई हिस्सों में हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। राजधानी शिमला में एक तरफ भूस्खलन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बीते दिन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी मलबे के नीचे दब गई। ढली HRTC की वर्कशॉप के पास ये हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। सड़क के ठीक ऊपर बने HRTC के शेड के गिरने की भी अब संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 11 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने
8 और 9 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भारी बारिश होने की वजह से जगह जगह हालात भी खराब हो सकते हैं और इसे लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने भी एक बैठक की है। सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की गई और अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए।